गजब की त्रासदी है इस समाज की और गजब की विडंबना है हमारे परवरिश की, हमारे संस्कारों की या स्वयं हमारी बाप बेटे के रिश्ते किस तरह के होते हैं। सोचिए आप लोग। हनुमानगढ़ राजस्थान में एक हृदय विदारक घटना घटी है। उस घटना को सुनकर ही रोम रोम में एकदम एक सिहरन सी पैदा होती है। लेकिन आप सबको बहुत डीप में जाकर चीज़ों को सोचना नहीं है, बस समझना है कि ऐसी गलतियां कहीं आपसे ना हो जाए। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज पर हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मामूली कहासुनी में पिता ने अपने नाबालिग बेटे को चाकुओं से हमला करके मार डाला। क्या क्या कठोर कलेजे का पिता है ना। अपने बेटे को कोई कैसे मारेगा। सोचिए क्या उसके अंदर से कितना क्रोध उसको आया होगा अपने बेटे पर। आरोपी ने बीच बचाव करने आई पत्नी पर भी चाकू से हमला कर दिया। मां जो थी बेटे को बचाने जो आई, पेट में ही सीधे घोंपा पत्नी को भी। घटना हनुमानगढ़ के पीली बंगा इलाके के काली बंगा गांव की है। आज सुबह 9 बजे ये घटना घटी है दोस्तों। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि 17 साल के विवेक की उसके पिता देवेंद्र जाट, जो कि 42 साल का था, चाकू से गोंदकर हत्या कर दिया है। बेटे को बचाने आई सरोज 40 साल की, यानी उसकी पत्नी पर भी उस आरोपी ने हमला किया। महिला ने पुलिस को बताया कि घर में हमेशा बाप बेटे में लड़ाई होती थी। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है पिता या माँ को बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ समझते ही नहीं माँ बाप को, और अक्सर इस चक्कर में बाप बेटों की लड़ाइयाँ देखी गई हैं। लेकिन उस लड़ाइयों का परिणाम इस तरह का हो ये जरूरी नहीं है। और ऐसा कभी कभार होता है जब या तो पिता भी उसी मिजाज का हो, या फिर वो सोच ले समझ ले कि जाने दो, इस नालायक को छोड़ दो इसके हाल पे, इसे समय समझा देगा सबक। लेकिन ऐसा न सोच के पिता ही उसके खून कर दे तो बड़ा हैरानी होती है। मामला पूरा इस तरह है दोस्तों कि सुबह 9 बजे के वह खाना बनाकर घर का काम कर रही थी। पत्नी ने बताया पति देवेंद्र, बेटा विवेक और ससुर जी सुखराम मौजूद थे। बेटा गंगानगर में पिता के मामा के यहाँ घर पर मुहूर्त पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान बाप बेटे में कहासुनी हो गई। दोनों आपस में मारपीट करने लगे। ठीक है। थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट के दौरान देवेंद्र के हाथ चाकू लग गया और उसने बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। दरअसल वो लड़का अपने पिता को मार दिया होगा। इस सदमे को उसका पिता बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और फिर उसने उसे मौत के नींद सुला देना उचित समझा होगा, जबकि उचित तो नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, वो हो सकता है वो न मारता तो वही मार देता, ये भी हालात हो। उसने बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। विवेक ने बचाने की आवाज लगाई तो मां भागकर कमरे में गई तो देवेंद्र बेटे को मार रहा था। महिला ने बीच बचाव कर छुड़ाना चाहा तो पति ने उसके पेट में भी चाकू से वार कर दिया। महिला के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। भागते समय आरोपी ने अपने पिता पर भी हमला कर दिया। पूरा वहशी बन गया था वो। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसी रघुवीर, सिमर, प्रेम कुमार नाई, मनसा गोदारा और अन्य मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने नाबालिग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 23 साल पहले हुई थी। पति खेती करता है। पुलिस ने बताया आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिया।
आरोपी से हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। विवेक बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। सीआई ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी देवेंद्र जो है पत्नी सरोज और बेटे विवेक के साथ अक्सर झगड़ा करता था। देवेंद्र घर छोड़कर चला गया था, जो 7 साल बाद लौटा था। ये सबसे बड़ा कारण है। पहले वो घर छोड़ के चला गया था और 7 साल बाद लौटा था, तो उसे बहुत मोह माया नहीं रह गई ना उसकी। वहीं सुबह आरोपी के मामा के घर मुहूर्त में जाने को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद होने पर पति पत्नी न जाने पर राजी भी हो गए थे, लेकिन इस दौरान बेटे पर आरोपी ने हमला कर दिया। अब ये भी जान लें आप कि अजमेर में जो कल मैंने बताया था आपको, कुंदन नगर में जो लगा डिज्नीलैंड का झूला था, फेयर में जो मेले में, वो क्यों गिरा। ये क्यों गिरा वाला जो बात है वो भी खैर आप लोगों के सामने बात आई गई। तो उसका केबल जो टूट गया था, ठीक है, तो कुल मिला जुला कर जो है उसके केबल टूटने से वो झूला नीचे गिर गया था और उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को बता दें कि एक्सीडेंट इतना भीषण था कि 24 घंटे बाद भी इस हादसे का शिकार हुए बच्चे और बड़ों के आंसू थम नहीं रहे थे। हादसे के बाद बहुत से जो भी अखबार नवीश और तमाम खबर नवीश जो लोग भी पहुंचे, उन लोगों ने पता लगाया, जिसमें से भास्कर, दैनिक भास्कर का मैं अखबार में से आप लोगों को ये न्यूज़ बता रहा हूं कि झूलों की फिटनेस की जांच नहीं की गई। प्रशासन भले ही झूलों की फिटनेस सही होने का दावा करे, लेकिन यहाँ लगाए गए झूले निर्धारित मानकों पर खरे हैं या नहीं, इसे जांचने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। टीम ने झूला कैसे गिरा को लेकर एक्सपर्ट से भी बात की। एक्सपर्ट ने 5 कारण बताए। और आपको बता दें कि केबल टूटने से झूला अचानक 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। हादसे में 7 बच्चों समेत 15 लोग घायल हो गए थे। झूले में कुल 25 लोग बैठे थे। आप लोगों को कल ही बताया जा चुका है ये। तो जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ आते हैं और सुनाते हैं आप लोगों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, बिहार की कुछ खबरों। जय हिंद, शुभ रात्रि।